Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Bharati College of Engineering and Technology दुर्ग। आज का अपना टॉपिक है क्लच। हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है जो सस्पेंशन सिस्टम था। अब हमारा सेकंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है क्लच। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लच के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ क्लच और डिफरेंट जो क्लच के पार्ट्स है और रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो में, यहाँ पे क्लच का पार्ट्स दिए हुए हैं, क्लच के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लच किसका यूनिट है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स है उसमें आपका पावर यूनिट, ट्रांसमिशन सिस्टम, बेसिक स्ट्रक्चर, कंट्रोल्स और सुपर स्ट्रक्चर ये होता है। तो पावर यूनिट और ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या है, पावर प्लांट, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर और कंट्रोल क्या, रनिंग गियर्स। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। तो मेनली हम लोग क्लच जो डिस्कस कर रहे हैं या जो करेंगे, ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है, जिसको हम लोग पावर ट्रेन भी बोलते हैं, उसका पार्ट है इसमें। तो ऑटोमोबाइल में हमारा क्या है, पावर यूनिट है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, बेसिक स्ट्रक्चर, कंट्रोल्स, ऑक्सिलरीज है और सुपर स्ट्रक्चर है। तो जैसा मैं आपको बताया था कि ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें एक जो मेन होता है पावर यूनिट के बाद आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। तो हम लोग जो ये जो पार्ट है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम से बिलोंग करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम के उसके पार्ट्स में क्या क्या होते हैं, जनरली जो इंजन से लेके आपके व्हील तक का जो अरेंजमेंट्स है, फ्रॉम द इंजन टू द व्हील, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसमें आपका क्या है, पावर प्लांट जिसको बोल सकते हैं, पावर ट्रेन, जिसमें हमारा क्या है, आपका इंजन है, क्लच है, फ्लाई व्हील है, गियर बॉक्स अरेंजमेंट्स है, फिर वहाँ पे आपका जॉइंट्स हैं, प्रोपेलर शाफ्ट है और रियर एक्सल विद डिफरेंशियल। तो ये सब कनेक्टेड होते हैं आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में, जिसको हम लोग, तो इसी का पार्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम का, एक है आपका क्लच। तो इसमें हम लोग क्लच के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांसमिशन में क्या होता है, रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स, अ सेपरेट डिफरेंशियल इज यूज्ड विद द, ये क्या जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन इज द मैकेनिज्म विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द पावर डेवलप्ड बाय इंजन टू द व्हील्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। Often transmission refers simply to the gearbox that uses gears and gear trains to provide speed and torque conversions from a rotating power source to another device। तो मेनली आपका क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम में जो पावर डेवलप होता है, पावर जनरेट होता है आपका पावर यूनिट में, या पावर जो प्लांट होता है जिसको हम लोग इंजन को बोलते हैं। तो इंजन से जो पावर जनरेट हो रहा है उसको क्या है, आपका ट्रांसफर करता है, ठीक है, टू द व्हील्स ऑफ ऑटोमोबाइल। तो व्हील तक का जो ट्रांसमिशन है ये कहलाता है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब इसमें हम लोग देखते हैं रियर ड्राइव, जो टिपिकल ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट्स ऑफ रियर व्हील ड्राइव कार्स। तो यहाँ पे क्या क्या है, आपको फ्रंट से देखिए यहाँ पे, तो फैन के साथ यहाँ पे आपका इंजन लगा हुआ है। इंजन के बाद क्लच का अरेंजमेंट है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। फिर यहाँ से क्लच के बाद वो क्या है, ट्रांसमिशन सिस्टम थ्रू होते हुए आपका जो यूनिवर्सल जॉइंट्स हैं, यूनिवर्सल जॉइंट्स के थ्रू क्या रहेगा, हमारा प्रोपेलर शाफ्ट है, या फिर जिसको हम लोग ड्राइव शाफ्ट भी बोलते हैं। तो प्रोपेलर शाफ्ट या ड्राइव शाफ्ट में कनेक्टेड होता है आपका यूनिवर्सल जॉइंट, जो दोनों एंड पे कनेक्टेड होता है। एक एंड क्या है आपका जो इंजन के पार्ट से, ट्रांसमिशन पार्ट से ऐड है, और सेकंड आपका क्या है, ये जो डिफरेंशियल से कनेक्ट होता है। तो ये एक अरेंजमेंट होता है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्लच। तो क्लच क्या होता है, अ क्लच इज अ डिवाइस फॉर डिसकनेक्टिंग एंड कनेक्टिंग रोटेटिंग शाफ्ट। तो मेनली बोल सकते हैं जो क्लच होता है वो यूज किया जाता है, जो रोटेटिंग शाफ्ट है उसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। इन अ व्हीकल विथ मैनुअल गियर बॉक्स द ड्राइवर पुशेस डाउन द क्लच व्हेन चेंजिंग गियर, दस डिसकनेक्ट द इंजन फ्रॉम द गियर बॉक्स। जब हम गियर बॉक्स को मैनुअली क्या करते हैं, पुश करते हैं, ड्राइवर पुशेस डाउन द क्लच,
तो उससे क्या हो जाता है आपका गियर चेंज करने के टाइम तो इंजन क्या होता है, डिसकनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द गियर बॉक्स. इट अलाउज अ टेम्पररी न्यूट्रल पोजिशन फॉर गियर चेंजेस एंड ऑल्सो अ ग्रेजुअल वे ऑफ टेकिंग अप ड्राइव फ्रॉम रेस्ट. द क्लच, तो क्लच मेनली क्या होता है आपका, यूज किया जाता है किसके लिए, डिसकनेक्ट एंड कनेक्ट के लिए. ठीक है. मोस्ट क्लचेस यूज्ड इन द मॉडर्न मोटर कार और फ्रिक्शन क्लचेस. तो आज के जो कार्स है, जो मॉडर्न कार्स है, उसमें जो यूज होता है अरेंजमेंट क्लच, वन अप टाइप जो क्लच है वो फ्रिक्शन क्लच यूज होता है. दिस मीन्स दैट they rely on the friction created between two surfaces to transmit the drive from engine to the gearbox. तो इंजन से क्या करते हैं, उसको फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं गियर बॉक्स. द क्लच फुलफिल्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क. तो डिफरेंट टास्क को क्या करता है, क्लच जो है कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, जिसमें आपका कनेक्टिंग, डिसकनेक्टिंग और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंजमेंट होता है. द मेन 4 मेन वंस आर टू कनेक्ट एंड ट्रांसमिट. तो उसका जो वर्क्स है क्लच का, उसमें सबसे पहले आपका कनेक्ट एंड ट्रांसमिट. टू कनेक्ट एंड ट्रांसमिट इंजन टॉर्क टू द ट्रांसमिशन ट्रांसएक्सल गियर बॉक्स. तो जो टॉर्क हो रहा है, जनरेट होगा, उस टॉर्क को क्या करना है, ट्रांसमिट करना है टू द गियर बॉक्स. फर्स्ट वन इसका जो वर्क है. ठीक है. देन नेक्स्ट है प्रोवाइड अ स्मूथ इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट बिटवीन द इंजन एंड द ट्रांसमिशन. तो ये सेकंड इसका जो वर्क है वो बोल सकते हैं कि जो स्मूथली इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट को इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट, to dampen and absorb engine impulses and drivetrain vibrations, to provide the vehicle with a temporary neutral. Then क्लच को और बोल सकते हैं, अगर वहां पे क्लच का अरेंजमेंट नहीं है तो उससे क्या इफेक्ट होगा. इफ द व्हीकल हैड नो क्लच, सो व्हाट डिस्कस करते हैं, अगर वहां पे क्लच नहीं हो, देन द इंजन वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू ट्रांसमिशन. तो वो क्या होगा, ट्रांसमिशन से ऑलवेज क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा. देन उससे क्या इफेक्ट होगा आपका, द इंजन वुड स्टॉप एवरी टाइम द व्हीकल वॉज ब्रॉट टू स्टॉप. जब इंजन आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उस कारण क्या हो जाएगा, हमारा जो व्हीकल है वो भी स्टॉप हो जाएगा. द क्लच इंगेजेस द ट्रांसमिशन ग्रेजुअली by allowing a certain amount of slippage between the transmission's input shaft and flywheel. तो जो क्लच के साथ हमारा क्या है, एक फ्लाईव्हील भी अटैच होता है. फ्लाईव्हील का वर्क क्या है, जो फ्लाईव्हील जनरली आपका स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करने के लिए वर्क करता है. ठीक है. तो व्हाट हैपन्स व्हेन द क्लच इज इंगेज्ड. अब क्लच अगर इंगेज्ड हो गए तो द कंपोनेंट्स being separated with no drive being transmitted. As the driver releases the pedal, the components begin to touch. The moving components attached to the engine crankshaft contact the stationary components attached to the input of the gearbox. Friction starts to create drag and begins to turn the stationary component. Initially, this is different speed, this is called slip. Eventually, as more pressure is applied from the springs, all the parts are held securely together. Drive is then transmitted, no slippage. मतलब क्या है, हम जब पैडल रिलीज करते हैं, पैडल को पुश करते हैं क्लच का, तो इंजन से जो ड्राइव रोटेशन हो रहा है तो वहां से फ्लाईव्हील कनेक्टेड रहता है. तो फ्लाईव्हील के थ्रू क्या होता है, आपका जो क्लच है, जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, रोटेशन,
तो वो स्टेशनरी मोड में रहता है, तो वहां से क्या हो जाएगा, वहां पे एक स्प्रिंग का अरेंजमेंट होता है क्लच में, इंजन के पास वो गियर बॉक्स जिसको पुश करके रखता है, तो वो क्या हो जाता है, उसके कारण जो फ्रिक्शन के कारण साथ ही साथ जो प्लेट जो लगे रहता है वो उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे करके हमारा गियर बॉक्स भी रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लच, अ क्लच must transmit drive smoothly with no drag. Drag is where the clutch is not fully disengaged and rubs together, still transmitting some drive. A clutch must transmit drive smoothly with no slip once it is fully engaged. Slip क्या है? Slip is where drive is not fully transmitted and friction surfaces slide over each other, producing loss of turning effort. तो वो अगर पूरा ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है, वहां पे स्लिप हो जा रहा है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो जो स्लिप हो रहा है फुली ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, देन वहां पे एक स्लिप, जिसको स्लिपेज भी बोलते हैं, टर्निंग एफर्ट का होता है। अब फ्रिक्शन क्लच मस्ट बी एबल टू ट्रांसमिट ऑल ऑफ द इंजन टॉर्क to the rest of the transmission system without slip. तो जो फ्रिक्शन क्लच है, तो क्या करना चाहिए, आपका ऑल जो इंजन टॉर्क है उसको ट्रांसमिट करने के लिए एबल होना चाहिए। ठीक, तो दैट इज द वर्क ऑफ क्लच। 3 मेथड्स दैट इंक्रीज द टॉर्क ट्रांसमिटिंग एबिलिटी ऑफ फ्रिक्शन क्लच। Increases the diameter of mean radius method of the clutch, that is make it bigger and increases the size of the surface area. तो इसका एडवांटेजेस क्या होगा, increase the diameter of the mean radius of the clutch करेंगे तो the disadvantage of this is the more torque on engine produces, the larger the clutch must be. This might not be practical for design purpose. Increase the forces squeezing the surface together. This is normally done by using stronger springs in the clamping mechanism. The disadvantage of this is stronger the spring force, the more effort that is required to operate it. This can mean that the clutch pedal feels hard to push down. Then next है आपका increase the number of surfaces in contact. These are often referred as a multi-plate clutch. The advantage of this is by increasing the number of surfaces in contact, the overall size of the clutch can be kept fairly small. The small area is increased and this provides more friction, more drive can be transmitted. तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट है, नंबर ऑफ सरफेस कॉन्टैक्ट है, उनको इंक्रीज करके भी हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर सकते हैं आपका गियर बॉक्स का थ्रू क्लच या इंजन। तो ये आज के लेक्चर में था हमारे क्लच के बारे में कि क्लच क्या होता है और क्लच कैसे वर्क करता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।